आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भारत ने 27 देशों के साथ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए बनाया एनकोर ऐप। और विश्व कप क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 358 रन बनाने का दिया लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। इसका लक्ष्य विश्व को भारत की समृद्ध भोजन संस्कृति से परिचित कराना है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक भेंट में मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण ने कहा कि 23 राज्यों और कई देशों से करीब 1200 हितभागी अपने उत्पाद इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। भारत ने 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन में एक बैठक में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते में संकल्प लिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों के आकलन का काम मिलकर किया जाएगा। 2 दिवसीय एआई सेफ्टी समिट 2023 कल ब्लेचले पार्क में ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध कोड ब्रेकिंग सेंटर में शुरू हुआ। ब्रिटेन सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस समझौते को ब्लेचले घोषणा के नाम से जाना जाएगा। विश्व के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले वैश्विक समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पष्टता, सुरक्षा और विश्वास से देखता है। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे तक आज नाम वापस लिए गए। निर्वाचन आयोग 17 नवंबर को होने वाले मतदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की संख्या आज देर शाम तक स्पष्ट कर देगा। प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी 230 सीटों पर कुल मिलाकर 2916 नामांकन वैध पाए गए थे। हमारे गुना संवाददाता के अनुसार चारों विधानसभा में कुल 47 वैध अभ्यर्थी पाए गए। इनमें से आज नाम वापसी के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बमोरी में 2 अभ्यर्थी, गुना में 4 अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेने के बाद अब चारों विधानसभा में 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अनूपपुर जिले की चुनावी तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो गई है। यहाँ की 3 सीटों पर 31 प्रत्याशी हैं। सबसे ज़्यादा कोतमा में 15 और सबसे कम 5 अनूपपुर में है। सतना में 22 अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए गए हैं, जिसके पश्चात अब 124 अभ्यर्थी विधानसभा निर्वाचन लड़ने के लिए शेष बचे हुए हैं। नर्मदापुरम में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज दोपहर 3 बजे तक जिले भर से 6 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म वापस लिए। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज़ आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज़ में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं सतना के दुर्गेश कुमार सोनी का संदेश। गांव-गांव में, गली-गली में लोगों तक यह संदेश पहुंचाना है। दिनांक 17 नवंबर को हम सबको सारे काम छोड़कर मतदान करने जाना है। लोकतंत्र का हो कल्याण, मतदान देकर अपना फर्ज निभाना है। अब सुनते हैं झांसी से विमला पस्तूर का संदेश। बहनों और भाइयों, मैंने अपने आसपास के उन बच्चों व बच्चियों के भी नाम विधिवत मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अब सभी से कह रही हूँ कि उस दिन सबसे पहले मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या डाकघर की पासबुक के साथ जाकर मतदान अवश्य अवश्य करने की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया है। इसमें निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटन करने में मदद मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों के वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियों और देयताओं की जानकारी मिलेगी। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण और लोक निर्माण जैसे विभाग रैली, रोड शो और बैठकों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर के मतदाता जागरूकता रथ को आज उप निर्वाचन अधिकारी KR बडोले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंडवा नगर निगम परिसर में मतदाता जागरूकता पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसका शुभारंभ कल जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह करेंगे। उधर बालाघाट में मतदाता जागरूकता मल्टीमीडिया का आज कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा द्वारा शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सेल्फी स्टैंड पर फोटो खिंचवाकर मतदान की अपील की। इस प्रदर्शनी में अब तक मतदान का सफर भी प्रदर्शित किया गया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज जबलपुर में दृष्टि बाधित क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य 15-15 ओवर का क्रिकेट मैच जबलपुर के रानीताल क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ और स्वीप नोडल अधिकारी जयती सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीईओ ने सभी खिलाड़ियों से 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से वोट डालने की अपील की। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी। PWD समन्वयक और विधानसभा निर्वाचन के स्वीप प्रकोष्ठ डॉक्टर राम नरेश पटेल ने बताया कि मतदान का संदेश देने इस दृष्टिबाधित क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। आज जबलपुर में क्रिकेट मैच का आयोजन दृष्टिबाधित दिव्यांगों द्वारा किया गया। इसमें हमारे दृष्टिबाधितों का 2 टीम बनी हुई थी, जिसमें मतदाता जागरूकता का पूरा थीम था। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 358 रन बनाने का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। वहीं श्रीलंका के दिलशान मंदुशका ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए और बाद में बैटिंग करते हुए श्रीलंका की खराब शुरुआत रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति आज रात पृथ्वी के सबसे पास होगा। इस दौरान बृहस्पति ज़्यादा चमकदार और अधिक विशाल दिखाई देगा। अनूपपुर में महिलाओं ने करवा चौथ में निर्जला व्रत रखकर मतदाता जागरूकता की मिसाल प्रस्तुत की। महिलाओं ने करवा चौथ के चांद और पति को देखने वाली चलनी में मतदाता जागरूकता संदेश के स्टिकर लगाकर मतदान करने की अपील की। आगरमालवा जिले में मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस कड़ी में कला पथक दल द्वारा मतदाता गीतों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर मतदान की अपील की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।